वंदनातन दोस्तों, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, दिन रात पसीना बह रहा है। आप समझ सकते हैं, जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर हो तब आप क्या करते हैं? 99% केस में केवल परेशान होते हैं। लेकिन क्या यही गर्मी हमारे शरीर के लिए एडवांटेज के रूप में साबित हो सकती है? क्या इसी गर्मी का उपयोग करके हम अपने शरीर के अंदर सकारात्मक रूप से वेट लॉस, डिटॉक्सिफिकेशन और शरीर के एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं? इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा, जब गर्मी चरम सीमा पर जाके पहुंचे तो उस समय पर कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग अगर आप कर लें तो वो आपके लिए, ये गर्मियाँ जो आपके लिए आपको प्रताड़ित कर रही हैं, उसकी जगह पे आपके लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध हो जाएंगी। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई थी, केवल हम उनका अनुसरण नहीं कर रहे, उसे भूल चुके हैं, इसीलिए ये हमारे लिए दिक्कत कर रही है। आइए उनकी दी हुई विद्या को, बहुत बेसिक साइंस को वापस निकालते हैं। सबसे पहले समझिए गर्मी के अंदर सिस्टम हो क्या रहा है। जब भयंकर गर्मी पड़ती है, हम लोगों की आदत भी गलत है और हम इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। क्या आदत गलत है? आदत हमारी गलत ये है कि सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार हम रोटी ही खाते हैं। जब भी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़े तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको रोटी त्यागने की आवश्यकता है। आप कहेंगे वरुण जी रोटी नहीं खाएंगे तो शरीर में तो और कमज़ोरी आ जाएगी, इससे तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? हमेशा ध्यान रखिए, जब भी गर्मी बढ़े तब सेमी सॉलिड फूड को बॉडी में बढ़ा लीजिए। दलिया, खिचड़ी, और दलिया भी किसका? अगर मिलेट का दलिया हो जाए तो बहुत बेहतरीन। दलिया, खिचड़ी खाद्य पदार्थ अब खाना नहीं है गर्मी में, क्योंकि पाचन तंत्र जो है उसको पचाएगा जितना भोजन को, उतनी अधिक गर्मी शरीर में और उत्पन्न होगी। आप जो जैसे बच्चे को सेरेलैक खिलाते हैं ना, ये खाद्य पदार्थ हमें ज़्यादा चाहिए। तो सबसे पहले खाने में क्या करना है? अगर दाल है तो पी लीजिए, सलाद है, फ्रूट है, इसका इंटेक बढ़ा दीजिए। सलाद और फ्रूट की साइंस क्या है? खाने के साथ नहीं। सलाद को तो फिर भी आप खाने से जस्ट पहले ले सकते हो। फ्रूट को कम से कम आधे घंटे की दूरी पर रखिए भोजन से। तो सुबह सुबह खाली पेट एक तो फ्रूट बहुत अच्छे से खा लीजिए, जो सीजनल फ्रूट कोई भी अच्छा आ रहा हो। उसके बाद में जो दलिया है, दलिए का सेवन बढ़ा दीजिए, खिचड़ी का बढ़ा दीजिए, उपमा बढ़ा दीजिए, डोसा खा लीजिए, पोहा खा लीजिए। वो भोजन खाना है जो जल्दी से आराम से जाए और पच जाए और ज़्यादा गर्मी शरीर में उत्पन्न ही ना करे। तो ये पहली बेसिक साइंस है जिसको आपको समझना है। अब शरीर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, दूसरी गलती हमने क्या की? अपने घर से मटकों को हटा दिया और फ्रिज को ले आए। अगर अभी भी आपके घर में मटका नहीं है तो ये समझ लीजिए, अभी 2026 में ये वीडियो बना रहा हूँ, 2030 तक गर्मी और बढ़ेगी। मटके का पानी जितना पिएंगे उतना शरीर से गर्मी बाहर निकलेगी। फ्रिज का पानी आपको ठंडा महसूस कराता है, शरीर को ठंडा नहीं करता। शरीर को ठंडा हमेशा मटके का पानी करेगा। तो मटके के पानी का सेवन करिए, जितना ऐसा ठंडा पानी शरीर में जाएगा उतना आपके शरीर का तापमान जो है कंट्रोल रहेगा। तीसरी हमने गलती क्या करी? हमारे पूर्वजों ने हमें शिकंजी बनानी सिखाई थी, हमें शिकंजी ही नहीं बनानी आती। आप कहेंगे नहीं वरुण जी शिकंजी तो बनानी आती है, गलत तरीके से बनाते हैं। कैसे शिकंजी बनाते हो आप? नींबू निचोड़ते हो, चलो मान लिया, वैसे तो मार्केट के नींबू में यूरिया पेस्टिसाइड बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, विकल्प नहीं है, इतने थोड़े से हम काम चला लेंगे। आपने नींबू निचोड़ लिया, नींबू निचोड़ने के बाद आप उसमें नमक कौन सा डालते हो? रिफाइंड नमक। वो नमक जिसके अंदर केवल और केवल सोडियम है, जबकि डालना कौन सा चाहिए? सेंधा नमक, लाहौरी प्योर सेंधा नमक। अगर आपने शिकंजी में डाला तो 88 से ज़्यादा मिनरल तो यही दे देगा। नेचुरल ORS का काम करता है ये सेंधा नमक, जिसमें 88 से ज़्यादा प्राकृतिक मिनरल्स हैं। तो इसका 1 चम्मच डालना चाहिए, इसकी जगह रिफाइंड नमक नहीं डालना चाहिए। फिर आप तीसरी गलती क्या करते हो? आप डालते हो चीनी। चीनी की तासीर कभी ठंडी नहीं होती, वो शरीर में जाके ठंडक दे ही नहीं सकती। आपको लेनी चाहिए या तो शुद्ध देसी ऑर्गेनिक खांड, या उससे भी ज़्यादा जो अच्छी मानी जाती है देसी ऑर्गेनिक मिश्री। और देसी जो प्योर मिश्री होती है, जो चीनी से नहीं बनाई गई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 99.9% मिश्री इस समय मार्केट में केवल चीनी को ही आगे जो है प्रोसेस करके बनाया जा रहा है। शुद्ध देसी खांड से बनी हुई मिश्री अगर आपके घर में उपयोग होती है तो मिश्री डालिए, सेंधा नमक का 1 चम्मच डालिए, नींबू निचोड़िए, थोड़ा सा ठंडा पानी या तो मटके का डालिए या थोड़ी सी बर्फ़ आप डाल सकते हैं। इसका अगर उपयोग आप करते हैं तो आपके शरीर की गर्मी को एकदम कम करेगा, शरीर में ऊर्जा बढ़ेगा। ये भी अपने आप में एक फूड है। इसके बाद में जिसका उपयोग हम बिल्कुल नहीं करते गर्मी बढ़ने पर, उसका नाम समझिएगा, ये है सत्तू। सत्तू का उपयोग करिए। क्या क्या सत्तू होते हैं? चने का सत्तू होता है, जौ का सत्तू होता है, और वाक्षी ऑर्गेनिक्स में तो ऐसा है, जो बच्चे हैं जिन्होंने कभी जीवन में सत्तू ना पिया हो, उन्हें एक बार सुपर कूल सत्तू पिला दीजिए। सत्तू की खास बात क्या है? जिन लोगों का दलिया खाने का भी मन ना करता हो तो याद रखिएगा, सत्तू और देसी गाय के दूध की छाछ, ये आपके लिए वरदान है।
गर्मियों में जब भयंकर गर्मी पड़ती है तब आप भोजन खा नहीं पाओगे, लेकिन जिसके शरीर में सत्तू जा रहा है, जिसके शरीर के अंदर छाछ जा रही है, वो शरीर के लिए फूड का काम कर रहा है। भरी भयंकर गर्मी में दूध को कम कर देना चाहिए, दही और छाछ को बढ़ा देना चाहिए। दही से भी ज़्यादा अच्छी जो मानी जाती है वो है देसी गाय के दूध की छाछ, जिसको नमक डाल के पीना चाहिए। नमक कौन कौन से उपलब्ध हैं? या तो लाहौरी सेंधा नमक, या काला नमक, या वाक्षी ऑर्गेनिक्स के पास में जठर अग्नि चूर्ण आता है। इसके अंदर सारे वो प्रकार के नमक और मसाले डाले गए हैं जो आपका हाजमा अच्छा करेंगे। शरीर की पाचन तंत्र को मजबूत करना है जब बड़ी गर्मी हो जाती है। हिंगाष्टक चूर्ण वाक्षी ऑर्गेनिक्स के पास अवेलेबल है, इसका 1 चम्मच डालिए छाछ में या फिर सत्तू के अंदर और पी लीजिए। देखिए आपका हाजमा कितना अच्छा होगा। और ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये सारी चीज़ों का आप उपयोग भरी हुई तपती हुई गर्मी में करेंगे तो सोने पे सुहागा 1 महीने के अंदर एक तो शरीर बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगा, दूसरा कम से कम अगर 1 महीने लगातार इसका उपयोग कर लिया तो 3 से 4 किलो आपका वज़न ड्रॉप कर जाएगा। तो वेट लॉस का मैकेनिज़्म जो हम ढूंढते फिरते हैं इधर उधर औषधियों से, उससे बचने का अच्छा तरीका है इस तरीके के खाद्य पदार्थों का समय के अनुसार उपयोग करके इसका लाभ लेना चाहिए। मुझे आशा है कि आप इसका उपयोग करेंगे और अपने शरीर को इससे लाभ पहुँचाएँगे। गर्मियाँ आपको नुकसान करने के लिए नहीं आती, समझदारी से। हमारे देश में भारतीय संस्कृति में सबसे अच्छी बात क्या जानते हैं पता है? रेगिस्तान में, राजस्थान में जहाँ पर धूल मिट्टी के अंबार लगे होते थे, हमारे पूर्वजों ने वहाँ पर भी घर बसाया हुआ है। तो आगे जाके अगर भगवान ना करे अकाल की भी स्थिति आ जाए ना, और हम अपने पूर्वजों का अनुसरण करें, तो विश्वास कीजिएगा हमारी इतनी संस्कृति सुदृढ़ है, 5000 सालों की संस्कृति है, हम ऐसे अकालों से भी बाहर निकल आएंगे। समझदारी चाहिए, थोड़ी हम निभाने की कोशिश करें, थोड़ी आप निभाइए। भारत वंदे मातरम।